हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में रोज नए नए अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं, उसके बारे में एक रिव्यू करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं और ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्या ये चेंजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर ये चेंज होना ही था तो क्या ये सही समय है चेंज करने का। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में, और सबसे पहला जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक है एनआईओएस से रिलेटेड। यानी कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 2.0 में एग्जाम दिया है और उन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया है, तो उनको बीपीएससी ने एक मौका दिया है कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया है और बीपीएससी टीआरई 2.0 में एग्जाम दिए हैं, अगर उन्होंने बीएड किया हुआ हो तो वो अपने डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं, यानी एनआईओएस से बीएड की डिग्री उसमें लगा सकते हैं। ये इन्होंने मौका दिया है, ये अच्छा किया है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे लैंग्वेज का, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो भी अपलोड किया है कि अतुल प्रसाद जी ने भी एक ट्वीट किया है, मैं आपको वीडियो पर लगा दूंगा, कि जो 6 to 8 यानी 6 to 8, 9 to 12, 9 to 10 एंड 11 12, यहां पर जो उन्होंने लैंग्वेज का पेपर लिया था इसको उन्होंने क्या करार कर दिया है, 0, यानी इसकी वैल्यू अब 0 हो गई है। इसका एग्जाम देने का ना देने का कोई मतलब नहीं रह गया है। केवल पीआरटी में ये लैंग्वेज को क्वालिफाइंग एग्जाम रखेंगे, बाकी हर जगह जो उन्होंने क्वालिफाइंग एग्जाम किया था उसको हटा दिया है। यानी अब ये क्या हो गया है, इसका मतलब अब 0 हो गया है। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम से पहले लैंग्वेज के पेपर की तैयारी की थी और जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम में लैंग्वेज के पेपर में अपना टाइम दिया था, उसको इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है, उसको एकदम निरर्थक साबित कर दिया है। ठीक है, एंड केवल पीआरटी में ये क्वालिफाइंग एग्जाम का काम करेगा, बाकी हर जगह 0 कर दिया। यानी कि जैसे अगर हम बात करें DSSB की, तो DSSB में अगर आपको जानकारी हो तो ये 2 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट होता है 100 नंबर का जनरल पेपर का, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट आते हैं 20-20 नंबर के, जिसमें से 40 नंबर लाना कंपलसरी होता है। अदरवाइज आपके नेक्स्ट जो 100 नंबर की आती है सब्जेक्टिव, उसकी कॉपी आपकी चेक नहीं होती है। तो सेम यहाँ पर भी था कि अगर हम लैंग्वेज में 30 में से 9 नंबर अगर लेके आएंगे तभी हमारी आगे की कॉपी चेक होगी 120 नंबर की। अदरवाइज आपके इस 120 मार्क्स में चाहे 19 मार्क्स हो या 100 मार्क्स हो, उसका कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर जो ये चीज क्वालिफाइंग था, इसको इन्होंने खत्म कर दिया है। फिलहाल देखिए, अगर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनको इस चीज का विरोध करना चाहिए कि अगर ये चीज करनी थी तो उनको स्टार्टिंग में ही कर देना चाहिए था। ठीक है, दूसरा हम बात करें कि स्टूडेंट्स बीपीएससी के कार्यालय के पास जाकर इसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। गेम ऐसा खेला गया कि धारा 144 लगा दी गई है कि आप इनके कार्यालय के पास जाकर भीड़ इकट्ठा करके इसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी एक्स ऐप पर जाकर अतुल प्रसाद जी को टैग करके और इस चीज का हम विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा अगर हम चौथा बात करें तो करेक्शन मौका। देखिए, जब बीपीएससी जब से नोटिफिकेशन दी है, आई थिंक आइडिया भी नहीं होगा कि कितने इन्होंने अपने एप्लीकेशन में ही, अपने जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है उसमें कितने ज्यादा करेक्शन कर चुके हैं। अगर आप जाकर बीपीएससी की साइट पर देखेंगे तो इतनी ज्यादा नोटिस आ चुकी है कि हम अगर कोई नोटिस खोजने लगेंगे तो इतना टाइम हमारा चला जाएगा। तो जब खुद इतने चेंजेस कर सकते हैं तो क्या स्टूडेंट्स को इसका मौका नहीं मिलना चाहिए। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्होंने फॉर्म में कोई गलती कर दी हो, या हो सकता है कि साइबर कैफे वाले की गलती से कुछ ना कुछ गलत हो गया हो फॉर्म में, तो बच्चों को भी एक करेक्शन का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी आप ट्विटर के माध्यम से या एक्स ऐप जिसको कह सकते हैं, उसके माध्यम से आप अपने मांग को अतुल प्रसाद जी तक पहुंचा सकते हैं। और तीसरा हम बात करेंगे कि एग्जाम रीशेड्यूल की। ठीक है, देखिए बीपीएससी अपनी गलती को तो मानने को तैयार कभी नहीं होता है। ठीक है, आप कोई भी आप प्रश्न उठाएंगे तो अतुल प्रसाद जी आकर एक सिंपल लैंग्वेज में उसका जवाब देके चले जाते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ इतना आसान है। कोई भी स्टूडेंट हो जो एग्जाम में अगर 102 मिनट या 5 मिनट लेट पहुंचता है तो उसको एग्जाम सेंटर में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है सेंटर पर। ठीक है, वहीं अगर बीपीएससी की गलती की वजह से, यानी अगर विभाग की गलती की वजह से, कमी की वजह से अगर कोई पेपर सेंटर पर अगर सही टाइम पर नहीं पहुंच पाता है तो उसमें क्या होता है कि एग्जाम को क्या कर दिया जाता है, रीशेड्यूल कर दिया जाता है।
जैसा कि आपने इसी TRE 2.0 में ही देखा होगा, और वो डेट रिशेड्यूल करके कर दी गई थी 18 तारीख को। यानी कि अगर आप 9 तारीख की बात करें तो कुछ सेंटर ऐसे थे जहां पर क्वेश्चन पेपर ही पहुंच नहीं पाया था, तो उसकी वजह से उस सेंटर का एग्जाम कैंसिल करके रिशेड्यूल करके 18 तारीख कर दिया गया था। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जो काफी दूर से आए होंगे, 500-600 किलोमीटर की दूरी तय करके उस सेंटर पर पहुंचे होंगे, और वहां पहुंचने पर पता चला कि उनका पेपर नहीं पहुंच पाया, इसलिए अब उनका पेपर कब होगा, 18 तारीख को होगा। ठीक है, तो जब ये गलती जब BPSC से हो सकती है तो हो सकता है कि छात्रों से भी गलती यहाँ पर हो गई हो। ठीक है, तो इसका मौका मिलना चाहिए। ठीक है, एंड मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि छात्रों को इस चीज का विरोध करना चाहिए कि लैंग्वेज का अगर क्वालिफाइंग आपने रखा है तो इसमें क्वालिफाइंग होना कंपलसरी है। ठीक है, आप नेक्स्ट अगर जो भी आप एग्जाम शेड्यूल कराते हैं टीचर का BPSC की तरफ से, उसमें अगर आपको क्वालिफाइंग नहीं रखना है आप बिल्कुल मत रखिए, लेकिन इसमें अगर आपने क्वालिफाइंग रखा है तो ये क्वालिफाइंग रहना ही चाहिए। बहुत सारे बच्चों का इसमें अगर देखा जाए तो निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा उनके ऊपर। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल लेट्स डू चेंज को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।